पता नहीं तुम लोग कैसे अपनी बहुओं को इतनी आजादी दे देती हो। अरे अगर अभी से इतनी ढील दोगी तो कल को यही बहुएं तुम्हारे सिर पर चढ़कर नाचेंगी। भाई मेरी बहू तो मेरे इशारे के बिना मुंह तक नहीं हिलाती। अच्छा, पर अभी तो तुम्हारे बेटे की शादी को बस 1 महीना हुआ है और तुम अभी से उस पर सख्ती बरतने लगी। अब ये तो ठीक नहीं है। बस इसी सोच ने तो बेड़ा गर्क किया हुआ है। मेरी मानो तो तुम भी अपनी बहुओं को जरा टाइट करके रखो, वरना ये आजकल की बहुएं ना, बाप रे बाप, कब तुम्हारे सिर के बाल नोच डालेंगी तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। अच्छा बाबा, ठीक है, मैं ध्यान रखूंगी। चलो बहुत देर हो गई आज तो, मैं चलती हूँ। अरे बैठो ना, इतनी भी क्या जल्दी है। अरे वो बेटा ऑफिस से आता होगा तो उसके लिए चाय वगैरह। ये लो, सारा समझाया बुझाया गया तेल लेने। अगर तुम चाय बनाओगी तो तुम्हारी बहू क्या करेगी? अब सारा घर तो वही संभालती है ना, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े सब वही तो करती है। मैं तो बस उसकी थोड़ी बहुत मदद ही करती हूँ बस। बल्कि सच तो ये है कि जब से वो आई है मेरा काम तो आधा भी नहीं रह गया है। आधा? अरे मैंने तो बहू के आते ही सारा काम छोड़ दिया। अब अगर बुढ़ापे में भी काम करना पड़े तो फिर बहू लाने का क्या फायदा। देख बिमला, तू यहाँ बैठकर अपने फायदे और नुकसान का हिसाब लगा। मैं चलती हूँ, कल मिलती हूँ, ठीक है? इतना कहकर सरला पार्क से अपने घर चली गई और बिमला वहीं बैठी बैठी सोचती रही। असल में बिमला स्वभाव से थोड़ी खड़ूस थी, खास तौर पर अपनी नई नवेली बहू ममता के लिए तो वो किसी जेलर से कम नहीं थी। बिमला का एक बेटा और एक बेटी थी। बेटी का नाम पायल था और बेटे का नाम कमल। कमल और ममता की शादी को बस 1 महीना ही हुआ था। बिमला ने खुद ममता को कमल के लिए चुना था। ममता एक गरीब परिवार से थी, पर संस्कारों और आदर्शों की उसमें बिल्कुल भी कमी नहीं थी। लेकिन इसके बावजूद बिमला हर वक्त उसे किसी न किसी बात को लेकर डांटती रहती थी। सिर्फ बिमला ही नहीं बल्कि उसकी बेटी पायल भी ममता से कभी सीधे मुंह बात नहीं करती थी। भाभी, ये क्या है? बाहर का कमरा अभी तक इतना गंदा क्यों पड़ा है? अगर कोई मिलने वाला आ जाए तो क्या कहेगा? बहुत इज्जत है हमारी इस मोहल्ले में, जिसे तुम मिट्टी में मिलाने को तैयार बैठी हो। हाँ दीदी, मैं बस सफाई करने ही जा रही थी। ममता, आज खाने में कटहल की सब्जी, दाल और चावल बनेंगे। जी माँ जी। खाना बाद में, पहले ये कमरा साफ करो भाभी। मुझे तो इस कमरे को देखकर ही अजीब लग रहा है। अरे इतना भी क्या अजीब लग रहा है? बस सोफे का कवर ही तो ठीक करना है। अब इतना सा काम तो तू भी कर सकती है पायल। तू चुप रह कमल, ये घर की बातों में तू ना बोला कर बेटा। जा जल्दी से नहा कर आ जा, फिर साथ में बैठकर नाश्ता करेंगे। ठीक है माँ। ममता, तुम भी जल्दी से चाय बना लो, फिर तुम भी नाश्ता कर लेना सबके साथ। ममता, तुम्हें बुरा लगता होगा ना? किस बात का? मैं सब जानता हूँ। माँ और पायल तुमसे ही घर का सारा काम करवाती हैं और बदले में प्यार के 2 मीठे बोल तक नहीं बोलती तुमसे। कोई बात नहीं, ये मेरा परिवार है और परिवार में किसी को किसी की बात का बुरा नहीं मानना चाहिए। इतना कहकर ममता वहाँ से चली गई और कमल उसे जाते हुए देखता रहा। वो सब कुछ समझते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहा था, क्योंकि ममता खुद नहीं चाहती थी कि उसे लेकर घर में कोई झगड़ा हो। फिर अगले दिन, माँ, कहाँ हो आप? क्या हो गया बेटा? माँ, वो जो आपने शंभुनाथ धाम की यात्रा के लिए एप्लीकेशन लगाई थी वो मंजूर हो गई है। क्या? हे शिव शंभू, आखिर आपका बुलावा आ ही गया। बढ़िया है माँ, 3 साल लगे पर आखिरकार तुम्हारा नंबर आ ही गया। हाँ देखना, सच्ची में पता है मैं रोज भोले बाबा से कहती थी कि मुझे शंभुनाथ धाम आपके दर्शनों के लिए आना है, और देख अब जाकर उन्होंने मेरी पुकार सुनी ली। अच्छा, तो अब तैयारी में लग जाओ माँ। गर्म कपड़े अच्छे से रख लेना, वहाँ बहुत ठंड होती है। वाह माँ, एक तो शंभुनाथ भगवान के दर्शन और ऊपर से हर तरफ बर्फ ही बर्फ। कितना बढ़िया नजारा होगा वहाँ का। नजारा लेने नहीं जा रही हूँ मैं, समझी? शंभुनाथ भगवान के दर्शन करने जा रही हूँ। अब मुझे भी ले चलो ना माँ। अरे पगली, तू नहीं जा सकती अभी, पहले बालिग तो हो जा। और वैसे भी सरकार पहले उन्हें भेजती है जिनकी उम्र ज्यादा होती है, समझी? बधाई हो माँ जी। अब चलिए मैं आपकी सारी पैकिंग करवा देती हूँ। हाँ ठीक है, पर पहले मेरी एक बात ध्यान से सुन ले बहू। मैं बस 15 दिनों के लिए जा रही हूँ, तो ज्यादा उड़ने की जरूरत नहीं है, समझी ना? जी माँ जी। घर में सभी लोग बिमला के लिए बहुत खुश थे, क्योंकि शंभुनाथ धाम की यात्रा पर जाने के लिए पहले हर किसी को अपना रजिस्ट्रेशन कराना होता था और फिर वहाँ जाने के लिए लॉटरी निकलती थी। बिमला पिछले 3 सालों से वहाँ जाने की कोशिश कर रही थी और अब जाकर उसका नंबर लगा था। ममता देखो ना, हम पूरे 3 सालों से कोशिश कर रहे थे और माँ का नंबर तब लगा जब तुम इस घर में आई। नहीं जी, इसमें मैंने क्या किया है? ये सब तो माँ जी की भक्ति और भगवान शिव पर अटूट श्रद्धा का फल है। एक तरफ कमल ममता को ये बताना चाहता था कि उसके घर में ममता का आना कितना शुभ है, और वहीं दूसरे कमरे में, देख पायल, मेरी बात ध्यान से सुन। मेरे जाने के बाद ममता को बिल्कुल ढील मत देना, समझी? और सुन, जब मैं यहाँ नहीं रहूंगी तो तुझे ही उसकी सास बनना होगा। घर के कामों को लेकर बिल्कुल भी रियायत बरतने की जरूरत नहीं है, वरना उसके रंग बदलने में वक्त नहीं लगेगा, समझी ना मेरी बात?
चिंता मत करो माँ, अब से ही मैं भाभी की सास हूँ और देखना तुमसे भी खतरनाक सास बनकर दिखाऊंगी मैं। इस तरह बिमला अपने जाने के पहले अपनी बेटी पायल को पूरी तरह से तैयार कर गई। उसके जाने के बाद तो पायल और भी ज्यादा काम ममता से कराने लगी। उम्र में ममता से छोटी होने के बावजूद वो उससे बहुत ही बुरी तरह से बात करती थी, और इसीलिए क्योंकि अब वो खुद को ममता की सास जो समझने लगी थी। उधर शंभुनाथ धाम में, शंभू शंभू, हे शंभू, आखिर मैं पहुंच ही गई आपके दरबार। बस अब मेरी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, मुझे पूरा विश्वास है। बिमला ने एक दुकान से पूजा की थाली खरीदी जिसमें एक मिट्टी का दिया भी था। बिमला ने माचिस जलाकर दिया जलाने की कोशिश की पर वो उससे जल ही नहीं रहा था। अरे ये क्या, ये ज्योत जल क्यों नहीं रही? बिमला ने एक एक कर सारी तीलियां जला दी, पर जैसे ही वो तीली को दिए के पास लाती वो बुझ जाती। बाकी सारे लोग अपने दिए जलाकर मंदिर के अंदर जाने लगे और बिमला उन्हें देखकर परेशान होने लगी। तभी पीछे से एक साधु बाबा आए। कोई समस्या है बेटी? साधु बाबा, वो आपके पास माचिस है क्या? मुझे जोत जलानी है। ये लो, पर इससे भी कोई फायदा नहीं होगा। बिमला ने साधु से माचिस लेकर जोत जलाने की कोशिश की पर अब भी वो जोत नहीं जला सकी। साधु बाबा, आप कोशिश करके देखिए ना। नहीं, जो पूजा करेगा वही जोत जलाएगा। मैं तुम्हें माचिस दे सकता हूँ पर जोत नहीं जला सकता। पर ये तो मुझसे जल ही नहीं रही बाबा, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। कैसे जलेगी? तुमने अपने घर में अंधेरा जो करके आई हो, तो तुम ही बताओ, शंभू के नाम की जोत कैसे जला पाओगी? मतलब मैं कुछ समझी नहीं बाबा। तुमने अपनी बहू को बहुत परेशान किया है और अब जब तुम यहाँ हो तो तुम्हारी बेटी उसकी सास बनकर उसे परेशान कर रही है। ये संस्कार देकर आई हो तुम उसे, और दूसरी तरफ तुम्हारी बहू, उसके संस्कार देखो, बिना कुछ कहे सब कुछ सह रही है वो। तुम्हें क्या लगता है ये सब करके शंभूनाथ खुश होंगे तुमसे? हैं? आपको ये सब कैसे मतलब मैं तो बस। बिमला से कुछ कहते नहीं बन रहा था, लेकिन साधु बाबा के समझाने पर उसे समझ आ गया कि वो वाकई अपनी बहू के साथ बहुत गलत करती आई है और अब उसके पीछे उसकी बेटी उससे भी बदतर कर रही है। नहीं, मैं इतनी दूर से यहाँ आई हूँ, अगर यहाँ आकर भी शंभुनाथ भगवान के दर्शन ना कर सकूं, उनके नाम की जोत न जला सकूं, तो मुझसे बड़ी अभागन तो कोई हो ही नहीं सकती। बाबा जी, भगवान के लिए आप ही बताइए अब मैं क्या करूं? सच्चे मन से अपने कर्मों की माफी मांगो और अब से अपनी बहू को भी अपनी बेटी मानकर ही रखना, वरना याद रहे बेटी तो तुम्हारी भी है और वो भी कभी अपने ससुराल जाएगी। सच्चे मन से ये संकल्प कर लो, फिर देखना शिव शंभू तुम्हारी पुकार अवश्य सुनेंगे। इतना कहकर साधु बाबा वहाँ से चले गए। बिमला अपने हाथ में पकड़ी हुई उस आखिरी माचिस की तीली को देखती रही और याद करने लगी कि कैसे उसने ममता को इतने दिनों तक परेशान किया। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसने मनी मन शंभुनाथ भगवान से माफी मांगी और फिर माचिस की उस तीली को जलाया और इस बार दिए की जोत जल गई। ये देखकर बिमला खुशी से रोने लगी। उसने सबसे पहले शंभुनाथ भगवान के दर्शन किए और फिर उन्हीं साधु बाबा को तलाशने लगी, लेकिन वो बाबा उसे पूरे धाम में कहीं नहीं दिखे। अब बिमला को सब समझ आ गया था। घर पहुंचते ही जब ममता ने बिमला के पैर छुए तो बिमला ने उसे बड़े ही प्यार से गले लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। उसके आंसुओं ने उसके दिल की बात कह दी थी, जिसे देखकर कमल और ममता बहुत खुश थे, लेकिन पायल हैरान और परेशान, क्योंकि अब उसके दिन भी बदलने वाले थे। नई नवेली सास से अब एक अच्छी ननद बनने की बारी उसकी थी। शीतल अपने पति सार्थक के साथ एक किराए के फ्लैट में रहती थी। सार्थक एक ऑफिस में काम करता था। शीतल, तुम कह रही थी ना कि तुम्हें राशन और घर के खर्चों के पैसे चाहिए थे, और जो तुमने प्रिया की शादी के लिए साड़ी और सूट खरीदे थे उनके पैसे दे रहा हूँ, तुम देख लेना इसमें से जिनके देने। हाँ, वो कपड़े वाले भैया के 10,000 रुपए देने हैं, बाकी राशन और सामान ठीक है, हो जाएगा। सार्थक शीतल को पैसे देकर ऑफिस चला जाता है। कुछ देर बाद शीतल तैयार होकर मार्केट निकल जाती है। थ्रेडिंग बहुत आ गई है, पहले वो करवाते हुए चली जाऊंगी, फिर बार बार घर से निकलने का टाइम नहीं मिलता। अरे ब्यूटी पार्लर तो बंद है, अब क्या करूं? कैसी हो शीतल? लगता है कहीं जा रही हो। हाँ यार, जा तो रही थी पर मुझे थ्रेडिंग भी करवानी थी और ये वाला ब्यूटी पार्लर बंद है। अरे तो इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है? जिस पार्लर में मैं जाती हूँ तो वहां चली जा, मार्केट में अभी नया खुला है, बहुत बढ़िया सर्विस देते हैं, मैं वहीं से आ रही हूँ। मेरे को अगर घर पर काम ना होता तो मैं तेरे साथ दोबारा चलती। वैसे परेशान मत हो, तू मेरा नाम ले देना, वो अपने आप तुझे डिस्काउंट दे देंगी, और जो भी तुझे करवाना है तू करवा लेना, बहुत अच्छा पार्लर है।
ठीक है निशा, थैंक यू सो मच, आज मैं वहीं चली जाती हूँ। शीतल निशा के कहने पर उस नए पार्लर में चली जाती है। आइए मैडम, आइए आइए, क्या करवाना है आपको? जी मुझे आईब्रोज अपर लिप करवाने हैं। ओह अच्छा, पूनम इन्हें थ्रेडिंग अपर लिप करवाने अटेंड करो। आइए मैडम, लगता है आप पहली बार हमारे पार्लर में आई हैं। जी वो मैं आपको बताना भूल गई, निशा आपके पार्लर में ही आती है। ओह निशा, वही ना जो किटी पार्टी की हेड है? जी वही निशा, उसने ही मुझे आपका ब्यूटी पार्लर बताया था। ब्यूटी पार्लर वाली बहुत लालची थी, वो ऐसे ही रोज नए नए और स्वभाव के सीधे कस्टमर्स को फंसाती थी। आज उसके हाथ एक नया शिकार फंस गया था। वैसे कुछ भी कहिए, निशा जी तो अपनी स्किन का बहुत ख्याल रखती हैं, पर मैडम आपकी स्किन बहुत डल लग रही है। आप फेशियल क्लीन अप नहीं करवाते क्या? आप एक बार चॉकलेट फेशियल लेकर देखिए, हमारा खुद का ब्रांड है, आपकी स्किन बिल्कुल फ्रेश हो जाएगी। आजकल कितना पोल्यूशन भी हो गया है, सारी गंदगी भी फेस पर आ जाती है। आप एक बार ये फेशियल करवा कर देखो मैडम। शीतल शीशे में अपना चेहरा देखते हुए सोच में पड़ जाती है। फिर वो घड़ी की तरफ देखती है, अभी दोपहर के 12 बजे थे। क्या करूं, सारा दिन घर पर किचन में गैस के आगे खड़ी रहती हूँ तो डल हो गया है। क्या ये फेशियल करने से ठीक हो जाएगा मेरा चेहरा? बिल्कुल मैडम, आप करवा कर देखो, रिजल्ट्स आपको पता चल जाएगा कि हमारा पार्लर पूरे शहर में फेमस है। ठीक है, आप कर दो फेशियल। सीमा, तुम मैडम का चॉकलेट फेशियल कर दो, और मैम को पानी चाय कॉफी कुछ लें तो पूछ लो। क्या लेंगी आप? जी बस पानी लूंगी। ओके, मैडम को पानी दो। वैसे आप ये रेगुलर कराते रहा करो। आप ना हमारी पैकेजेस ले लो, वो आपको सस्ते पड़ेंगे। अभी बालों के लिए भी काफी अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स आए हैं। वैसे आप बालों में कुछ नहीं करवाती? निशा जी ने तो अभी कुछ दिन पहले ही ग्लोबल करवाया है, आप बालों में ग्लोबल करवा लीजिए, अभी स्कीम है बहुत सस्ती। बाल बहुत सुंदर लगेंगे, साथ में स्मूथनिंग और कैरेटिन आपके बालों के लिए बहुत जरूरी है। शीतल अपने बाल शीशे में देखने लगती है। वो धीरे धीरे ब्यूटी पार्लर वाली की बातों में आने लगी थी। क्या करूं, शादी के बाद अपने ऊपर ध्यान ही नहीं दे पाती हूँ, घर के काम ही नहीं खत्म होते। अरे मैडम, थोड़ा अपने बारे में भी सोचना चाहिए। आपके पास मौका है, आज बाल भी करवा लो, देखना आपका लुक कितना बदल जाएगा। शीतल मन में सोचने लगती है, तभी मैं कहूँ निशा इतनी सुंदर बनकर कैसे घूमती है, मैं तो उससे ज्यादा सुंदर हूँ, और ये सब करा के तो मैं और भी सुंदर बन जाऊंगी। ओके, आप ग्लोबल कर दो, वो जो आप पैकेज बोल रहे हो उसमें। ओके मैडम, भैया इनका ग्लोबल भी करना है, आप बता दो कौन सा ग्लोबल करना है, कौन सा कलर सूट करेगा। मैडम, सीमा कह रही है कि चॉकलेट फेशियल का फेस पैक खत्म हो गया है, वही लगाना रह गया है, अब वो क्या लगाए। अच्छा चलो कोई बात नहीं, मैम को वो बढ़िया वाला D10 पैक लगा दो, और हाँ मैम के लिए स्पेशल जेल भी मिक्स कर लेना। एक काम करो, ये लो ये विटामिन के कैप्सूल, ये भी मिला लो। शीतल को 4 से 5 घंटे वहां हो चुके थे और उसका सारा काम निपट गया था। मैडम, आपको हमारी सर्विस पसंद आई है तो दोबारा जरूर करवाना। देखिए आप में कितना बदलाव आ गया, आपने ग्लोबल हेयर करवाए हैं, वो भी पहली बार, तो आपको शैम्पू भी स्पेशल यूज करना चाहिए। भैया, जो खासकर कलर्ड बालों की केयर के लिए शैम्पू हमने पार्लर में रखे हुए हैं, वो मैम को दिखा दो। ओके मैडम। ये वाले, हाँ, नॉर्मल शैम्पू से बाल खराब हो सकते हैं, अब आप इतने पैसे लगा ही रहे हो तो ये एक शैम्पू और ले लीजिए, सिर्फ 1500 रुपए का है। शीतल अब पूरी तरीके से झांसे में आ चुकी थी। ओके दे दीजिए। ओके मैडम, आपको ये पैकेज बहुत सस्ता पड़ा, 20,000 रुपीज ओनली, जिसमें आपको सभी चीजों में डिस्काउंट मिला है, और साथ में ये हमारे पार्लर की तरफ से एक बालों का ब्रश मुफ्त में, ये हमारे खास कस्टमर्स को ही गिफ्ट दिया जाता है। क्या 20,000 रुपए का बिल? मैं तो आईब्रो अपर लिप के लिए सोच कर आई थी, पर इतना खर्चा हो गया। ये पैसे तो जरूरत के खर्चे के रखे थे, सब खर्च हो गए, अब इन्हें क्या जवाब दूंगी, मेरा तो पूरा पर्स खाली हो गया। यहाँ ब्यूटी पार्लर में मैंने सारे पैसे खर्च कर दिए, पूरे 20,000 रुपए। मुझे क्या जरूरत थी इतने महंगे ग्लोबल फेशियल ये सब करवाने की, काश मैं निशा की बातों में आकर इस महंगे नए पार्लर में न आती। मेरा अपना वही ब्यूटी पार्लर सस्ता और अच्छा है जहाँ मैं हमेशा जाती हूँ, इस नए ब्यूटी पार्लर में आकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। तभी कहते हैं कभी किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। शीतल ने सचमुच आज लालची ब्यूटी पार्लर वाली के झांसे में आकर जरूरत के सारे पैसे खर्च कर दिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल जंगल बुक को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।